हमारा एचटेट टीजीटी 2020 का जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमारा ये पार्ट सेकंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो हमारा क्वेश्चन 71 क्या कहता है कि इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर ऑफ 3% पर एनम बी, यहाँ पर हमें दिया हुआ है व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर सेम पीरियड। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें बताना है कि सेम उसके लिए हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर CI दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से जो है या तो हम ऐसे करें कि फॉर्मूला लगा करके वहाँ से प्रिंसिपल निकाल ले, फिर उस प्रिंसिपल में हम 3% के हिसाब से SI निकाल लें। या एक दूसरा मेथड हमारे पास ये भी है कि हम जो है हम यहाँ पर क्या करें कि बाई ऑप्शन से हम चले जाएं। इन्होंने पूछा है ना SI क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग देखो बाई ऑप्शन चले जाते हैं। बाई ऑप्शन हम 147 को उठाते हैं। 147 मान लो हमारे पास हमारा 147 जो है SI हो गया। अब SI का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। ये हमारा SI का फॉर्मूला होता है। तो इसी को इसमें इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेंगे। प्रिंसिपल यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल हमने P ले लिया, प्रिंसिपल को हमने P ले लिया इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 3 दिया है और टाइम हमारे पास 2 है और डिवाइड 100 हो जाएगा। अब इसको उधर लेकर के जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 147 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड ऑफ 3 इंटू 2। ठीक है, इससे कैंसिल कर लेंगे। 3 चौके 12 होते हैं और 3 नीम 27 होता है, ये 50 पर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 50 पर जाने के बाद हमारे पास यहाँ से प्रिंसिपल निकल आएगा। अब उस प्रिंसिपल को फिर अगर वेरीफाई भी करवाना है तो हम उस प्रिंसिपल का क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे 3% दिया है तो एक साल में 3%, दूसरे साल में 3%। पर ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है ये हमारे पास CI है। तो यानी कि ये जो सेकंड नंबर पे सेकंड ईयर का जो है इस पे भी तो हमें 3% मिलेगा ना, यानी 0.09 हमें यहाँ से मिलेगा। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 6.09। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 6.09% हमें जो है ना ये एक्चुअली में इसकी वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से 2 तरीके हैं, या तो 100 करके निकाल लो, ठीक है, मर्जी आपकी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर हमें मिसिंग टर्म निकालनी है तो चलिए निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, A का होता है हमारे पास A और C का होता है हमारे पास 3, Z का होता है हमारे पास 7। देखो क्या हुआ है, यहाँ +2 हुआ है फिर +4 हुआ है, इसका मतलब आगे +6 हुआ होगा। 6 और 7 कितने होते हैं, ये होते हैं 13 और 13 का होता है हमारे पास M। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या हुआ है, देखो यहाँ पर पहले एक लेटर था, फिर 2 लेटर, फिर 3 लेटर। तो नेक्स्ट लेटर में कितने लेटर आएंगे, 4 लेटर आएंगे क्योंकि आगे 5 लेटर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 108 डिग्री एंड रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल, फाइंड ईच ऑफ 3 इक्वल एंगल्स। अब हमें पता होना चाहिए कि जो सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल वो कितना होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास 360 डिग्री।
360 डिग्री हमारे पास होता है। अब एक एंगल 10 है तो क्या करेंगे, 360 में से सबसे पहले तो इस एंगल को माइनस कर देंगे, 108 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये 3 एंगल्स की बची हुई आई है और तीनों के तीनों इक्वल हैं। तो क्या करेंगे, ये जो 2 5 2 ये जो वैल्यू आई है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो 3 अठे 24 और 1 3 3 चौके 12 यानी 84 जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अमित इज वेस्ट, सबसे पहले डायरेक्शन बना लेती है। ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये हमारी साउथ होती है, हमारी ईस्ट होती है और ये हमारी वेस्ट होती है। अब क्या कहता है, अमित इज वेस्ट टू द प्रकाश, अमित जो है वेस्ट में है प्रकाश के। अब मान लो प्रकाश यहाँ बैठा होगा, प्रकाश को कहाँ बैठाएंगे, प्रकाश को यहाँ बैठा देते हैं, प्रकाश को यहाँ बैठा देते हैं, प्रकाश को यहाँ पे बैठा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रकाश बैठा होगा, प्रकाश के वेस्ट में कौन है, अमित है, तो अमित यहाँ बैठा होगा। अब कहता नॉर्थ टू द सुमित, और सुमित के नॉर्थ में है तो सुमित कहाँ बैठा होगा, सुमित के अगर ये नॉर्थ में है तो सुमित यहाँ बैठा होगा। ठीक है, सुमित यहाँ बैठा होगा। कहता तरुण इज द ईस्ट ऑफ सुमित, तरुण जो है ईस्ट में है सुमित के, तो यहाँ पर तरुण बैठा होगा। तरुण इज इन विच डायरेक्शन विद रेफरेंस टू अमित, अमित की उसमें ये किस डायरेक्शन में होगा। तो देखो यहाँ पर अमित बैठा है तो अमित के कंपैरिजन में ये कौन सी डायरेक्शन में है, ऐसे चलेंगे तो साउथ होगा, लेकिन ये किस तरफ पड़ता है, इस तरफ, तो ये हमारा किस तरफ हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। क्या कहता है, कोडिंग डिकोडिंग से कहता है कि ड्राइवर को 12 लिखा गया, पेडिस्टेरियन को 20 लिखा गया। ठीक है, तो कार को क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या किया गया, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स दिए हैं उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो यहाँ पर कार के अंदर कितने हैं, 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भाई ये 76 क्वेश्चन में भाई मैं पता नहीं कर पाई कि इसमें जो है क्या लॉजिक होगा। ठीक है, अगर किसी को इसका लॉजिक पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2x = 4y = 8z। तो यहाँ पर हमें जो है x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर देखो ये तीनों वैल्यू हमें सेम दी हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, इनको सेम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 की पावर जो है y, 2 की पावर यहाँ x दी है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें 4 की y दी है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की 2, यानी इसको 2 की 2y लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 की 3z। अब ये अगर तीनों नंबर सेम हुए तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी यानी x की, 2y की और 3z की, वो भी तो सेम ही होगी। तो यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर 1/2x है प्लस x की जगह y। अब यहाँ से अगर मैं y निकालूँ तो y को क्या लिख सकती हूँ, मैं x/2 लिख सकती हूँ। तो x/2 यानी कि ये हो जाएगा 4 × x/2, 4 × x/2 प्लस z की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, x में रिप्लेस करेंगे तो x/3 लिख सकते हैं। और इधर हमारे पास 4 था, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, अब ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/2x प्लस 1/2x।
और ये 3 ऊपर चला जाएगा, हमारे पास 3 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास 4x हो जाएगा। इस तरफ हमारे पास क्या था 4 था। अब एलसीएम ले लेंगे, डिवाइड में हमारे पास 4x आ जाएगा। x यहाँ पर 2 + 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 4 16x और ये कितना हो जाएगा 7। तो क्या आ गया हमारा, इधर आ जाएगा 16x और इधर कितना आ जाएगा 7। x की वैल्यू निकालनी थी, ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो कितना आ गया 7/16। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, फर्स्ट करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं, इन ए जर्नी ऑफ 80 किलोमीटर ए ट्रेन कवर्स द फर्स्ट 60 किलोमीटर एट 14 किलोमीटर पर हावर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर हावर। द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज़। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस हमारा 80 है, डिवाइड, अब वो 60 किलोमीटर 40 के हिसाब से चलती है तो 60/40 हमारा इतना टाइम लेगी ये। एंड नेक्स्ट हमारे कितना बचेगा 20 के इक्वल ये 20 लेगी, 0 से 0 1 बच जाएगा। यहाँ से इसको काटा तो हमारे पास ये कितना आएगा यहाँ पर 80 और यहाँ पर ये हो जाएगा 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा, जब हमने इसका वो ले लिया तो यहाँ पे 2 नीचे 5 बचेगा, 5 से कैंसिल काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 18 दूनी कितना हो गया 32। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर 3 दिया है हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ए स्विमिंग पूल 30 लॉन्ग हैज़ ए डेप्थ ऑफ वाटर एट वन एंड देखो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे अकॉर्डिंग 48 आया है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो यहाँ पर ये मान लो स्विमिंग पूल कुछ इस तरह का दे रखा है, मतलब ऐसी हाइट है इसकी, मतलब एक तरफ से तो ज़्यादा गहरा है और एक तरफ से कम गहरा है। तो अगर इसमें हम लोग अगर एक बार ये लेंथ लेकर के और एक बार ये लेंथ लेकर के इसका एरिया निकालते हैं तो 48 आता है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनिल इज स्टैंडिंग एट 16, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, वो कैसे, देखो अनिल जो है 16 पोजीशन पे है, कहाँ से ये लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड होता है, यहाँ पे अनिल बैठा है 16 पोजीशन पे। अब इससे आगे 11 पोजीशन वो चला जाता है और यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो गोपाल जो है, ठीक है, और ये 18 पोजीशन पे होता है और ये इससे 3 आगे होता है। तो क्या होता है ना, ये जो 4 एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐड कर देते हैं, उसमें से 4 माइनस कर देते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। तो ख़त्म होते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।